नागरिकों के मूल कर्तव्य है। अरे भाई, इनके कर्तव्य है, इनके अधिकार। दर्शकों, जैसा कि भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ने भारत के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए तथा बीजेपी के लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्व वामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन की परमिशन रद्द किए जाने के विरोध में राष्ट्रीय व्यापी चरणबद्ध आंदोलन तथा राष्ट्रव्यापी विशाल महारैली को 7 जनवरी के बाद आज 15 जनवरी को फिर से भारत के 725 जिलों में ज्ञापन देने हैं। उसी क्रम में जिला गाजियाबाद में भी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन देने से पहले धरना प्रदर्शन में आए हुए वक्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता राज अम्बेडकर की यह रिपोर्ट। एक बोर्ड लगवाया है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है। अरे भाई, इनके कर्तव्य है, इनके अधिकार कहाँ है? क्या शासन प्रशासन हमको बताएगा हमारे अधिकार क्या है? हमसे कर्तव्य करवाएगा? तो हमारे नागरिक इतने बेखुद हो गए हैं कि वो आज तक, और मैं अभी कह रहा हूँ कि चाहे साधारण कागज पर लिखा जाए और डीएम को आज ही दिया जाए कि हमारे मौलिक अधिकारों का बोर्ड भी लगवाया जाए। पहली बात। दूसरी बात, जो देश में शासक वर्ग है उसको जानने के लिए हमको अपनी पूरी हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। और ये आज नहीं, कहने के लिए आज कई सौ साल मुसलमानों ने शासन किया, लेकिन सत्ता इन्हीं के हाथ में थी। ये हमारे लोगों को मालूम नहीं है। केवल हमको हिंदू मुसलमान करके बांटा जाता है। और ये यूरेशिया से आए लोग हैं जो भारत पर शासन कर रहे हैं और देश को गुलाम बना लिया। कहने को आजाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आजादी मिली, देश की जनता को आजादी नहीं मिली। और हमको इसी के लिए संघर्ष करना होगा। हमको हमारे अधिकार चाहिए, हमें हमारा रोजगार चाहिए और हमारा जो कुछ है वो हमको चाहिए। और विदेशी यहाँ से भागना चाहिए। हमको ये भी कहना पड़ेगा। SC, ST, OBC के घर परिवार, बहू, बेटियां जो हमारे समाज के, उनके ऊपर किस तरीके से अन्याय अत्याचार हो रहा है, खुले आम हो रहा है। हत्या, बलात्कार, मतलब पुलिस पता नहीं क्या करे। पुलिस प्रशासन को मैं दोष नहीं देती हूँ। अगर प्रशासन इस जो देश का जो राजा है, जो पूरे देश को देख रहा है, जो कानून व्यवस्था जिसके हाथों में है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, या उनके हाथों में कोई उनको इस तरफ उनके कान और आंख सब बंद है। क्योंकि ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनको पता है कि ये वो उस वर्ग पर अन्याय अत्याचार हो रहा है कि जिसको भी वो घास फूस समझते हैं, उसको इंसान समझते ही नहीं है। इसलिए उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इन अन्याय अत्याचार के विरुद्ध में अगर किसी को खड़ा होना है, जिसके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसी समाज को एकत्रित होकर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी और तभी हम अपने इस लड़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें उनकी तरफ न देख के अपनी शक्ति को इकट्ठा करना पड़ेगा। साथियों, आज हमारा वामसेप और वामसेप के जो ऑफशूट विंग हैं उसके कार्यकर्ता धरना स्थल गाजियाबाद पर धरना देते हुए बैठे हैं। आज 15 जनवरी का ये आह्वान किया गया था धरना देने का। ये पूरे देश के 725 जिलों में मुख्यालयों पर धरना चल रहा है। उसी कड़ी में आदेश के मुताबिक भारत गाजियाबाद के कार्यकर्ता आज यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी ने इस धरने का सपोर्ट किया है। आप इसको हमारे बैनर के माध्यम से देख सकते हैं। और महिलाओं का जो हमारा एक संगठन है, राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ, उसने भी सपोर्ट किया है। आप जो है चारों तरफ फ्लैग भी देख सकते हैं। इसमें बहुजन मुक्ति पार्टी के फ्लैग्स हैं, भारत मुक्ति मोर्चा का भी फ्लैग है, किसान मोर्चा का भी फ्लैग है, बहुजन क्रांति मोर्चा के भी फ्लैग हैं। तो कई संगठन हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और ये साथी जो है
सुबह से ठंडी में घर से अपने निकल करके आए हैं। बहुत पूरे जिले के बहुत दूर से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। बहुत ठंडी पड़ रही है, फिर भी जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि कटक में बहुत सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, बहुत बड़े लेवल पे तैयारियां हो चुकी थी। संगठन के करोड़ों रुपए समाज के खर्च किए थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं होने दिया। इसलिए ये धरना उनके विरोध में है। जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो मूल्यवासी समाज के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो सभी इस घटना के विरोध में हैं और लगातार ये अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है पूरे देश की जन जन तक खबर जाए कि आरएसएस संवैधानिक तरीके से कोई भी कार्य करना चाहते हैं, कोई भी संगठन, तो उसको नहीं करने देंगे। तो राष्ट्रीय लेवल का ये संगठन जिसको काम नहीं करने दिया, इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो साथियों, मैं और भी इस संबंध में कोई भी जानकारियाँ आपको देते रहेंगे। अभी 22 फरवरी को नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने का भी प्लान है। वहाँ पे लाखों की संख्या में पूरे देश से लोग इकट्ठे होने वाले हैं। ये भी एक इसी विरोध का हिस्सा है। 22 तारीख को हम लोग नवयुग मार्केट में जो बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क है गाजियाबाद में, वहाँ पर इकट्ठे होंगे सैकड़ों की तादाद में, और यहाँ पर वहाँ से निकल करके जुलूस की तौर पर यहाँ पे आएंगे और अपना विरोध प्रकट करेंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा कार्यक्रम है। थैंक यू वेरी मच।